हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर आज अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण काबुल के साथ कंधार में भी होगा। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुल्ला हसन अखुंद कंधार में शपथ लेगा। तालिबान का सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा की भी कंधार में मौजूदगी। ज्यादातर मंत्री काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में लेंगे शपथ। मुल्ला बरादर और मौलवी हनाफी दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काबुल में रहेंगे। तालिबान ने सरकार के शपथ ग्रहण में गिने चुने देशों को किया आमंत्रित। रूस, पाकिस्तान, चीन, तुर्की, कतर, ईरान शामिल। तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में रूस ने बनाई दूरी। रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस का बयान, रूस अफगानिस्तान से तालिबान सरकार के समारोह में शिरकत नहीं करेगा। तालिबानी सरकार से पाकिस्तान को है बहुत उम्मीद। पाकिस्तान ने कहा, नई सरकार के बनने से अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी। अफगानिस्तान पर पत्रकारों पर जुल्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सख्त। तालिबान से पत्रकारों से जोर जबरदस्ती न करने को कहा। तालिबान ने दिया अफगानिस्तान से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM से जुड़े आतंकियों को देश छोड़ने का फरमान। ETIM चला रहा चीन के शिनजियांग की आजादी की मुहिम। तालिबान ने पंजशीर में अमरुल्ला सालेह के बड़े भाई रोहुल्ला सालेह को मौत के घाट उतारा। शव को दफनाने की भी नहीं दी इजाजत। तालिबानियों ने रोहुल्ला को पहले कोड़ों और बिजली के तार से पीटा, फिर गला काटा। तड़पते सालेह को दनादन गोलियां भी बरसाईं। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के पाटीदार समुदाय को देंगे बड़ा तोहफा। अहमदाबाद में करेंगे सरदार धाम भवन का लोकार्पण। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। सरदार धाम के 200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। विमेंस हॉस्टल में होगी 2500 छात्राओं के लिए जगह। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। दवाओं को लेकर राज्यों को दिया बफर स्टॉक रखने के निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और PSA प्लांट को बढ़ाने को कहा गया। तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड तैयार रखने के निर्देश। राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करने को कहा गया। मीटिंग में मोदी ने कहा कि वायरस के नए म्यूटेंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर जारी रहना चाहिए काम। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ आज 2+2 डायलॉग। अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान पर चर्चा संभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर दूतो से की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने कहा, तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में बेस बनाकर कई आतंकी संगठन इलाके में फैला सकते हैं अशांति। रक्षा मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले या किसी को धमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई गुहार, अफगानिस्तान पर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लागू हो। करनाल में जिला प्रशासन और किसानों के बीच हुई 4 घंटे बातचीत बेनतीजा। आज एक बार फिर मीटिंग। कई घंटे तक चली इस बातचीत में किसानों की ओर से गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हरियाणा सरकार की ओर से ACS देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। किसान संगठन करनाल के SDM रहे आयुष सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े। आज संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का बयान, इस साल हमने गन्ने की कीमत 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई। हरियाणा के करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई। किसानों के प्रदर्शन की वजह से किया गया था बंद। पंजाब के राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग के बाद बोले किसान नेता बलबीर सिंह, चुनाव के ऐलान होने तक कैंपेन न करने की मांग। सुपरटेक मामले की यूपी सरकार को अब अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट सौंपेगी SIT। तय समय में जांच रिपोर्ट नहीं हो पाई तैयार। SIT ने नोएडा विकास प्राधिकरण के सुपरटेक से जुड़े अफसरों को भेजी सवालों की लिस्ट। जवाब मिलने के बाद SIT रिपोर्ट को देगी अंतरिम रूप। गाजियाबाद में 3 साल का मासूम बच्चा नाले में गिरा। रात करीब 9 बजे की घटना। देर रात नाले से निकाला गया बच्चे का शव। बच्चे के नाले में डूबने की खबर पर घटनास्थल पर पहुंची थी NDRF की टीम। देर रात तक पुलिस और NDRF ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घटना का CCTV वीडियो सामने आया। 3 साल का मोहित अपने भाई के पीछे भागता हुआ गया। अंधेरे में नाले के पास पहुंचकर हो गया था लापता। यूपी के शामली में आपसी विवाद में हत्या। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने युवक की पीट कर हत्या की। SP शामली ने बताया, पुरानी रंजिश का मामला। समीर नाम के शख्स को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मारपीट और हत्या की इस घटना के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 7 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 48 घंटे में हो सकती है बारिश। कल भी कई इलाकों में हुई भारी बारिश। बीते 19 साल में इस बार अगस्त में सबसे कम हुई बारिश, आईएमडी ने दी जानकारी। राजस्थान के बारा में उफनती नदी में बहे 2 युवक, 3 लोग नदी पर बनी पुलिया को कर रहे थे पार। उफनती नदी में करीब 1 किलोमीटर तक बहे दोनों युवक, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों की बचाई गई जान। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित, कहा हाथ चिन्ह का मतलब सत्य बोलने से डरो मत, बीजेपी सच्चाई से डरती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों से झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित, मैं इनकी मदद करके दिखाऊंगा। जम्मू में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बोले यहां के भाईचारे की भावना को तोड़ने की कोशिश की जा रही। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस के समय में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार। आज होगा बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज, जेपी नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस, गांवों कस्बों से निकलेगी 12,000 किलोमीटर यात्रा। मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किया किनारा, मऊ सीट से मुख्तार की जगह भीम राजभर को टिकट देने का ऐलान। मायावती ने कहा बीएसपी यूपी चुनाव में किसी बाहुबली और मातिया को नहीं देगी टिकट, सरकार बनने के बाद कार्रवाई में नहीं होगी दिक्कत। मायावती के साथ छोड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को एआईएमआईएम का ऑफर, एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार बोले मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार पार्टी। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य का अटैक, बीएसपी में टिकट मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक यूपी दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी, 22 सितंबर को संभल से करेंगे शुरुआत। असदुद्दीन ओवैसी की बाराबंकी रैली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप, ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजकों पर केस दर्ज। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन किया, 30 सितंबर को होगा चुनाव। बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्रीवाल को उतारा, प्रियंका ने कहा मेरा नाम बंगाल के लोगों के दिलों पर लिखा है। प्रियंका टिब्रीवाल ने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा चुनावी मुद्दा होगा, बंगाल में किसी एक इंसान की दादागिरी नहीं चलेगी। बीजेपी ने बंगाल के शमशेरगंज से मिलन घोष और जंगीपुर से सुरजीत दास को मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पौधारोपण किया, स्मार्ट सिटी पार्क में हुआ कार्यक्रम। ओडिशा सरकार ने दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर जारी की गाइडलाइन को वापस लेने की मांग ठुकराई, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए फैसला। ओडिशा के मयूरभंज पहुंचा हाथियों का झुंड, पश्चिम बंगाल में पहुंचा मयूरभंज, गांव वालों ने वन्य अधिकारी को दी सूचना। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की तैयारी, बीजेपी कार्यकर्ता चलाएंगे विशेष अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता टीका लगाने में लोगों की करेंगे मदद, बीजेपी के हर कार्यकर्ता को वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल बनाने को कहा गया। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 73 करोड़ के पार, 24 घंटे में लगी 56 लाख से ज्यादा वैक्सीन। गोवा में 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, पीएम मोदी ने सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 37,780 नए मामले, 307 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 25,000 नए केस, 24 घंटे में 177 लोगों ने दम तोड़ा। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान, स्कूलों को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,154 नए केस, 24 घंटे में 44 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में कोरोना के 441 नए केस, 24 घंटे में 5 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई के दादर में खरीदारी करने उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। दिल्ली में कोरोना के 36 नए केस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी के 67 जिलों में एक भी नया केस नहीं, 33 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात का लिया जायजा। पंजाब सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई कोरोना पाबंदियां, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिर्फ 300 लोगों को ही अनुमति। पंजाब सरकार का ऐलान, 15 सितंबर के बाद वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने पर जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे सरकारी कर्मचारी। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक समेत 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में जल्द खुलेंगे सरकारी डिग्री कॉलेज, कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, अधिकारियों ने मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। गाजियाबाद में 5 नए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने काटा फीता। 12 सितंबर से भारत समेत 15 देशों में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग जा सकेंगे यूएई। डेनमार्क ने 548 दिनों बाद कोरोना प्रतिबंधों को हटाया, 12+ वालों को 80% लोगों को लग चुके वैक्सीन के दोनों डोज। इस बार भगवान विष्णु के अवतार में नजर आए लालबाग के राजा, कोरोना के चलते केवल ऑनलाइन दर्शन की इजाजत, बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ते सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कोरोना की वजह से भक्त घर बैठ कर सकेंगे बप्पा के दर्शन। कोरोना की वजह से श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकते हैं सिद्धिविनायक के दर्शन, मंदिर प्रशासन रोज
जारी कर रहा आरती और पूजा पाठ का वीडियो। भक्त ऑनलाइन कर सकते हैं भगवान सिद्धिविनायक की आराधना। पूरे दिन मंदिर के अधिकारी लाइव प्रसारण के साथ मौजूद। गिरगांव चौपाटी के केशव जी नाइक चौल में गणपति मूर्ति की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक ने यहां 1893 में गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। 129 वर्षों से की जा रही है केशव जी नाइक चौल में गणपति की स्थापना। कोरोना के चलते दर्शकों की संख्या पर लगाई गई है पाबंदी। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बाद भी बाजारों में उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी को लेकर दादर इलाके में बिना मास्क लगाए दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पधारे गणपति। कोरोना मुक्त संसार की कामना की। कहा मंदिर खोले महाराष्ट्र सरकार। गणेश चतुर्थी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की गणपति आराधना। पत्नी संग शेरवानी में दिखे केजरीवाल। दिल्ली के यमुना बैंक में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के बड़े कलाकारों ने शिरकत की। मनीष सिसोदिया संग केजरीवाल सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच 5वां टेस्ट कराने को लेकर मंथन जारी। कई विकल्पों पर हो रहा विचार। फिलहाल सीरीज में भारत 2-1 से आगे। बीसीसीआई ने 2022 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर 5वां टेस्ट खेलने का दिया ऑफर। 5वें टेस्ट को लेकर बीसीसीआई और ईसीबी के अधिकारी जल्द आपस में करेंगे बातचीत। कल टॉस से पहले 5वें टेस्ट को रद्द करने का लिया गया फैसला। कोरोना को लेकर दोनों बोर्ड ने मैच रद्द करने पर जताई सहमति। टीम इंडिया के सहायक फिजियो के पॉजिटिव होने के बाद मजबूरन लेना पड़ा मैच रद्द करने का फैसला। बोर्ड ने कहा खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक विजेता भाविना पटेल पहुंची अहमदाबाद। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य स्तरीय विश्व कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बोले शंघाई में होने वाले स्किल ओलंपियाड में युवा पूरा देश का नाम रोशन करेंगे। स्पेन के जंगलों में लगी आग हुई विकराल। कई एयरक्राफ्ट और सैकड़ों फायर फाइटर आग पर काबू पाने में जुटे। आग से जंगल का 3000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जलकर खाक। आसपास के इलाकों में करीब 1000 लोग सुरक्षित जगह भेजे गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। तेज हवाओं और गर्म मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। आग से जंगल का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका प्रभावित। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित जगह जाने का आदेश जारी। मैक्सिको से आई बाढ़ ने छोड़े तबाही के निशान। कई इलाकों में हुआ भारी नुकसान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।